अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे चटपटे आलू के समोसे, बिल्कुल हलवाई के स्टाइल के। इसके साथ मैं एक कैरी की चटनी भी बना रही हूँ जो आलू के समोसों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। और रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। तो व्यूअर्स आइए देखते हैं कि चटपटे आलू के समोसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और पानी हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए। घी 2 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, इस पर एक स्ट्रेनर रखा है। सबसे पहले हम मैदे को छान लेंगे और इसमें अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें अब घी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। और घी को हमें अब जो है वो इस तरह से मसल के आटे के साथ जो है मिक्स करना है। अगर आपने खस्ता और करारे समोसे बनाने हैं हलवाई की तरह तो आपने इस तरह से आटे को मसलना है। और अब पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम इसे गूंथते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पानी ऐड नहीं करना है। इस तरह हम आटा गूंथते हैं सेम उसी तरह से गूंदेंगे, लेकिन इसको इस तरह से मसलते जाएंगे। ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ज़्यादा सॉफ्ट डो होनी चाहिए। नॉर्मल हम आटा गूंदेंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। आटे को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और इसे अब मैं गूंद रही हूँ। 5 से 7 मिनट तक इसे हम गूंदते रहेंगे। अच्छे से इसको गूंद लेंगे ताकि ये स्मूथ सी डो बन जाए। और उसके बाद इसे आधे घंटे के लिए हम कवर करके रेस्ट के लिए रखेंगे। उसके बाद इसके पेड़े बनाएंगे। इसको अब हम कवर कर देंगे और रेस्ट के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको बॉईल करके मैश कर लिया है। और मसालों में लाल मिर्च पाउडर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून और सॉल्ट हाफ टी स्पून। हरी मिर्चें 3 से 4 जो हैं, और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून और धनिया कुटा हुआ भुना हुआ 1.5 टीस्पून। धनिया हमें चाहिए हाफ कप कटा हुआ। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इसे हम गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसमें अब ये मैश आलू हम डाल देंगे। और ख़्याल रहे कि जो है आलू को आपने ज़्यादा मैश नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे, उससे वो अच्छे लगते हैं। और इन्हें हमें बस जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए जो है इसे थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो। उसके बाद हम इसमें तमाम मसाले ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तमाम मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। ये तमाम मसाले मैंने ऐड कर दिए और इन सबको अब हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1.5 टीस्पून है और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून ये भी ऐड कर देंगे। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और कटा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया और अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब ये डन है। इसका फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने रखेंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं आटे को रेस्ट दिए हुए और इसे एक दफ़ा फिर हम गूंद लेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। इसे हम 4 या 5 पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट किया है और एक पेड़ा लेकर इसे हम बेल लेंगे। सेम वैसे ही बेलना है जैसे हम पूरियों के लिए बेलते हैं। ज़्यादा मैदा मत डस्ट कीजिएगा इसमें, वरना अगर जब हम ये फ्राई करेंगे समोसे तो सारा ऑयल जो है वो हमारा काला हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि एक ही दफ़ा जब मैदा डस्ट करें तो उसी में जो है इस पेड़े को बेल लें। अब इसे हम बीच से जो है वो कट कर लेंगे। तो एक पेड़े से हम 2 समोसे बना सकते हैं। इस तरह से इसे कट कर लेंगे। इसे मैं थोड़ा सा और पतला कर लूंगी, बस थोड़ा सा। अब इसके किनारों में हम पानी लगाएंगे हल्का हल्का इस तरह से। ख्याल से आपने पानी लगाना है, ज़्यादा पानी ना हो वरना पूरा जो ये आटा है वो गीला हो जाएगा। तो सिर्फ साइडों में हमें पानी लगाना है। अब ये 4 जो फिंगर्स हैं हमारी, इसको इस तरह सेंटर पे रखकर और ये दोनों साइड से इस तरह से बंद कर देंगे। अब हल्के हल्के हाथों से जो है इसे आपने प्रेस करना है ताकि ये चिपक जाए और इस तरह से ये हमारे पास कोन की शेप में आ गया है। इस तरह ये देखिए। अब इसमें हम फिलिंग ऐड करेंगे जो हमने आलू की स्टफिंग बना के रखी थी। 2 या 3 टेबल स्पून जितनी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके किनारों को इस तरह से हम बंद कर देंगे। बहुत इजीली ये समोसे बन जाते हैं। ये देखिए कितने आराम से जो है ये चिपक गए। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें व्यूअर्स, इस रमज़ान में बहुत इजीली बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे इस तरह से और ये देखिए पूरे परफेक्ट आलू समोसे की शेप में आ गया है। इसी तरीके से मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं और अब मैं आपको इनका फ्रीज करने का तरीका बताती हूँ। मैंने एक एयर टाइट बॉक्स लिया है और इसमें एक बटर पेपर रखेंगे हम इस तरह से
और ये सारे समोसे एक एक करके इस तरह से इसमें लगते जाएंगे। इन समोसों को आप 2 वीक्स के लिए जो है वो फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब दिल करे तो आप बना सकते हैं। तो आप रमज़ान में इसको जो है वो बना के रख सकते हैं। इसे मैंने पहले ट्रे में जो है वो फ्रीज़र में रखा था एक एक करके, ताकि वो जो है फ्रीज़ हो जाए। फिर इस तरह आप एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। अब मैंने इसमें वापस से एक बटर पेपर रख दिया है और इसे कवर कर देंगे। ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था और अब ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें अब ये एक एक समोसे हम डालेंगे और जब ये एक साइड से कम्प्लीटली गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसका हम साइड चेंज करेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। ये एक साइड से बहुत ही खूबसूरत देखें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और दूसरे साइड से भी जो है ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इससे ज़्यादा हमें जो है इसका डार्क कलर नहीं देना। बस चंद सेकंड इसको और रखेंगे, इसके बाद निकाल लेंगे। बस अब ये कम्प्लीटली डन हो गए। एक एब्जॉर्बेंट पेपर रखा है मैंने प्लेट में और इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। हमारे मज़ेदार आलू के समोसे बिल्कुल रेडी हैं और बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। कैरी की चटनी बनाने के लिए हमें धनिया चाहिए हैंडफुल यानी हाफ कप, और सॉल्ट और सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून। कैरी यहाँ पे मैंने ली है हाफ कप, छिलका निकाल के उनको कट किया है। पुदीना हैंडफुल, 2 लहसुन के जवे और 4 से 5 हरी मिर्चें। यहाँ पर एक ग्राइंडर ले लेंगे हम और इसमें जो है धनिया और पुदीना सबसे पहले ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। आपने यहाँ पर ब्लेंडर जो जग होता है वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें थिक चटनी बनानी है और उसमें जो है सही चटनी नहीं बन पाएगी। धनिया पुदीने को ग्राइंड कर लिया है और अब इसमें हम ये कैरी, हाफ कप कैरी ली है मैंने और 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 लहसुन के जवे और सफ़ेद ज़ीरा और नमक इसमें ऐड कर देंगे और इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर ये थिक सा पेस्ट बन गया है और इसमें हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी। अगर आपको थोड़ी पतली चटनी पसंद है तो आप हाफ कप पानी ऐड कर दें। लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार कैरी की चटनी बिल्कुल रेडी है आलू के समोसों के साथ खाने के लिए। लीजिए व्यूअर्स, चटपटे आलू के समोसे कैरी की चटनी के साथ घर पर, वो भी हलवाई की स्टाइल में, बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय करें। आप लोग इसको रमज़ान में फ्रीज़ करके 2 वीक्स तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसमें प्याज भी ऐड नहीं किया है, तो ये ख़राब नहीं होंगे। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर, अल्लाह हाफिज़।